8/11/23 गीत चला है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। किसने गाया ये गीत? भक्ति मार्ग में किसका गीत है? मीरा का गीत है। सोचो क्या परवाह नहीं की, लोग लाज की परवाह नहीं की, मित्र संबंधियों की परवाह नहीं की, और राजाई को भी लात मार दी। और यहाँ भगवान आया हुआ है। अव्यक्तवाणी में कितना बोला अभी 3-4 दिन पहले। क्या? पहले तो देह, फिर देह के संबंधी, फिर देह के पदार्थ। संस्कारों को तो चलो छोड़ो, उसमें तो टाइम लग जाता है। तब अपनी चेकिंग करें, और वो भी तब जब विनाश सामने खड़ा है। उस वक्त कोई विनाश सामने नहीं था, लेकिन वैराग देखो कितना सुंदर, संसार की परवाह नहीं की। जबकि भगवान कह रहा है विनाश सामने खड़ा है, सब कुछ छूटने वाला है। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी चेक करें कितना वैराग है हमारे अंदर। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ निभाना बात अलग। निभाने को बाबा कभी मना नहीं कर, लेकिन अटैचमेंट आप अपना चेक कर सकते हैं। पदार्थों से जो छूटते ही नहीं है, वैराग आता ही नहीं है, तो अपनी चेकिंग कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी अंतिम समय है। क्या हो तुम? देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। देह के आधार से जो भी तुमने फैलाया है, ये सब तुम्हारे दुखों का कारण है। अब मैं तुमको लेने आया हूं, कहां ले जा रहा हूं? सुखों की दुनिया में। इन दुखों से निकल, अगर सुखों की दुनिया में जाना है तो देह सहित देह के सब संबंध और धर्मों को भूल मेरी शरण में आ जा। रोज रोज मुरली में रिपीट करते हैं। फिर हमको एक ही शिकायत, याद उतनी अच्छी नहीं है। क्या करते हैं रोज? किसको शिकायत करते हैं? बाबा इतनी मेहनत करते हैं, मजा नहीं आ रहा। तो बाबा कह रहे अपने को चेक करो। हाँ, ये है कि प्रैक्टिस में, उसी स्टेज में जाने में तो टाइम लगे, फिर भी कम से कम तुम्हारी तरफ से जो जो तुमको छोड़ना था मन बुद्धि से, जंगल में तो लेके भी नहीं गया। अगर बोल देता चलो मेरे साथ जंगल में चलो, विनाश सामने खड़ा है, एक भी नहीं होता। दिखता कोई एक आध। अगर भगवान को मालूम है विनाश तो सामने खड़ा है, ब्रह्मा तन से आए, उस वक्त तो विनाश 76 में होने ही वाला था, तो कम से कम 69 से पहले ऊपर वाला प्रेरणा दे देता, इनको सबको इकट्ठे करके चलो, तो कोई चलने के लिए तैयार होता। इसलिए बाबा भी जानता था कि ये आत्मा इतनी कमजोर बन गई है, देवता धर्म की आत्माएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा इतनी कमजोर बन गई हैं, तो भी कम से कम इतना ही कर लें। ये कहते बेहद के वैरागी बनो। वो हद के वैरागी छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं, तो आपको क्या बोला? कुछ भी छोड़ना नहीं है। राजा जनक की तरह कमल पुष्प समान अपना जीवन बनाओ। तो कम से कम ईमानदारी से अपनी चेकिंग तो कर सकते हैं, ताकि हम भगवान को उलाहना ना दें, है ना। और जितना तुम गुड़ डालेंगे उतना ही क्या होगा? उतना ही मीठा होगा, है ना। तो बनवारी रे, तब तो बनवारी की बात थी भावनाओं के आधार से। अभी तो स्वयं भगवान आया हुआ। जब बनवारी को भी बनाने वाला भगवान इस धरा पे हो, वो धरा पे आके डायरेक्शन दे रहा हो, वो तो एक जन्म की बात थी, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर की बात थी। इसलिए कहा तो है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम समय है। इसके लिए भी खास अगर हम परवश महसूस करते हैं अपने आप को, बाबा चाहते तो हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, फिर वो क्या कहता है? तुम क्या करो? बहुत बाबा चाहते हैं, हमको ऐसा बनना ही है, लेकिन हम फिर महसूस करते हैं परवश जैसे महसूस करते हैं, हो ही नहीं पा रहा, क्या करें? है
अरे हो ही नहीं पा रहा, हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं बाबा, दिल से चाहते हैं, लेकिन क्या करें, परवश है, हो ही नहीं पा रहा। जैसा आप चाहते हो वैसा मन बुद्धि से छूट जाए, प्राणायाम हमारे जो कुछ भी हो छूट जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा बाबा, हम तो दिल से चाहते हैं, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अब तो, है झाटकू कोई मसी का घर है, हैं? क्या करें, कोई विधि तो होगी। हाँ? चेक करके, चेक कर रहे हैं, हम तो रोज चेक कर रहे हैं, मालूम है कि हमको ये करना, हो ही नहीं पा रहा। आप ही तरस परोई। हाँ, ये सबसे सहज है, भगवान आप ही तरस परोई, हम तो बैठे हैं बस। सुबह क्या बोला? सुबह क्या बोला? इतनी जल्दी भूल जाते हैं, बाप रे बाप, कैसे हैं ये। सुबह क्या बोला? केवल हिम्मत का एक कदम। केवल हिम्मत के साथ तुम जो भी कदम उठाते हो, कम से कम याद सबसे बड़ी ताकत है, याद से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। अगर तुम जहां जहां परवश हो रही हो, जहां जहां असम लगते हो कि नहीं अपने बस का नहीं है, हाँ, तो याद में इतनी पावर है, तुमको इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बना देगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान स्वयं क्या करता है, तो हमारा मददगार, सुबह बोला ना, सागर, बाप रे बाप, मदद का सागर। जब सागर मदद का सागर है वो, फिर तो एक हिम्मत का कदम तुम्हारा, बाकी तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? भगवान की। तो यहाँ तो भगवान आया हुआ है, तो भगवान चाहते हैं कि ये बच्चे वो देखो, उसको दिख रहा था, खुद ही उसने अपने भावनाओं के हिसाब से, ये दुनिया मरी पड़ी है, संबंधी मरे पड़े हैं, उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। तो जो क्या पिला दिया राणा जी ने, विष तक भी पिला दिया, और विष भी अमृत हो गया। कितनी बड़ी बात है, भावनाओं का फल। और यहाँ तो स्वयं भगवान आया हुआ। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए हैं, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, लेकिन हम समझ गए, हमको आपने समझा दिया कि विनाश सामने खड़ा है। यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। भावनाओं का फल तो मिलता है, लेकिन भगवान से मिलन कब होता है? जब स्वयं भगवान आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सत्य है। ना तो वो ईश्वर को जानते हैं, ना उसकी गतमत कैसी है उसको भी नहीं जानते। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुनी थे। कब सच बोलते थे? क्या कहते थे? नेति नेति। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक, कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है। कहाँ? संगम पे कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है। कहाँ है वो? कब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, 27-28 में। अभी नहीं देख रहे? नहीं, पहले तो बच्चों की बात है ना, संगम तो हम बच्चों के लिए है ना। दुनिया तो संगम को ना जानती है ना मानती है, लेकिन बच्चों के लिए तो है। तो तुम क्या देखोगे संगम पर? स्वर्ग भी देखोगे तो नरक भी देखोगे। तो कब? है जी? हाँ।
पक्का। जब स्वर्ग देखते हैं फिर झाटकू बनते हैं, नहीं बन पाते, तो तब भी ऐसे रेगड़ियां पहन के चलते हैं। गर्भ काल में जिनको साक्षात्कार हो जाता है उनको स्पष्ट दिखता है ये नरक है, ये स्वर्ग है। तो अगर स्वर्ग दिख रहा हो हथेली पे फिर क्या नहीं कर डालें। जैसे कल्पना करके देखो 37 में पूरी दुनिया, वो स्वर्ग के मॉडल को भी जानकारी मिल जाएगी सबको, ये स्वर्ग है, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं सकता। और जो स्वर्ग में होंगे वो पूरे नरक को देख रहे होंगे मिटते हुए, लेकिन उस नरक से उनको कोई लेना देना नहीं। ये है संगम की सुंदर सीन, जब दोनों दिखें, स्वर्ग भी दिखे नरक भी दिखे। अभी ब्राह्मण चौथी अवस्थाओं में है, अभी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्वर्ग का कैसे अंडरग्राउंड फाउंडेशन तैयार हो रहा है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहेंगे उनको दिख रहा है स्वर्ग और नरक। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अब भी है तमो प्रधान। सबसे तामसी, सबसे लास्ट में संगम युग की जब चौथी अवस्था होती है तब कहेंगे तामसी। चौथी अवस्था कब से शुरू हुई है? 2012 से, तब से कहेंगे तामसी। अगर उसकी भी 4 अवस्थाएं निकालो तो सोचो ये 30 के आसपास का समय कैसा होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। दुनिया को तो समाचार आप लोग देखते ही रहते हैं, और देखना बड़े बड़े समाचार, कल्पना करना ब्राह्मणों की दशाएं क्या हो रही होंगी। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे, यहीं स्वर्ग भी है और यहाँ पे नरक भी है। आज हेल है, कल हेवन होगा। किनके लिए? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, वो आज अगर महसूस भी कर रहे हैं, अभी हम कहाँ हैं? हेल में, लेकिन पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ है, तो कल कहाँ होंगे? हेवन में होंगे। यह भी बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। क्या सब ब्राह्मणों को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर क्या बनना है? सतो प्रधान बनना ही है, चाहे धर्मराज की सजाओं से, चाहे बीमारियां भोग के, कैसे भी करके। और फिर जिस क्रम से सतो प्रधान बने परम धाम जाएंगे, फिर वही ब्राह्मण नंबरवार यहाँ पे अपनी शूटिंग करते हैं। जिनका 1-2 जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तम में आते हैं, जो कलयुग के अंत में भी आते हैं, वो भी अपनी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। उन्हों का पार्ट ही थोड़ा है। तो अपने को क्या लगता है ये अरबपति हैं, इनके लिए तो स्वर्ग है। उनका स्वर्ग एकदम लास्ट का है, या तुम्हारे जैसा स्वर्ग होगा उन्होंने? उनका तो लास्ट था, तो लास्ट का स्वर्ग है। अगर किसका बहुत मान मर्तबा भी है, ऊपर से आत्मा ने उसमें प्रवेश किया तो बहुत मान मर्तबा किसी भी फील्ड में हो गया, तो इनका स्वर्ग। और कहाँ हमारा स्वर्ग कहाँ से चला हुआ है? इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक मत नहीं है, सबकी क्या है? अपनी अपनी मत है। अपनी अपनी मत का आधार क्या है, क्यों है? ब्राह्मणों की दुनिया में अपनी अपनी मत क्यों है, एक मत क्यों नहीं है? अरे अलग अलग धर्मों का छिलका है। जिन धर्मों का छिलका है वैसे ही उनकी बुद्धि होगी, वैसे ही उनकी चलन होगी। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने धर्म का है, यहाँ जितना तुम एकाग्र बुद्धि होगे उतना तुमको स्पष्ट उनके कर्मों से झलकेगा ये कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। यहाँ मन बुद्धि के साक्षात्कार होते नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी भिन्न भिन्न हैं। जितने भी ब्रह्मा कुमारी से पूछो क्या कहते हैं? हम हिंदू धर्म के हैं, देवता धर्म के हैं। बाबा कह रहे हैं उनमें भी सब
अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। इनमें श्रेष्ठ कौन, सबसे कनिष्ठ कौन? ये तो सबसे कनिष्ठ, सबसे नीचे का धर्म। उससे ऊपर सन्यासी और सबसे ऊपर ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। क्या कहते हैं सब? कौन से धर्म में अपने को मानते हैं? हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। क्या लगता है उनको? उनको तो एक ही सेक्शन दिखता है। तो हरेक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए झाड़ का चित्र क्यों बनवाया है? तो सबके अपने धर्म मालूम पड़े, अपने मठ पंथ भी मालूम पड़े किस किस समय आते हैं। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। इधर हिंदू भी हो और धर्म वाला भी हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो हो नहीं सकते, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। क्यों? अगर मैं प्रेरणा से ही करता तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं थी। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ हैं, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार? यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात ही नहीं। ब्रह्मा के तन के द्वारा कब तक? 69 18 जनवरी। तो उसके बाद क्या प्रेरणा से? चलो दादी के तन में मान लो, वो भी कब तक? 2017 लास्ट। तो उसके बाद क्या प्रेरणा से काम चलेगा क्या? कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। देखो ये मुरली में क्या कह रहे हैं, संदेशियां भी जो संदेश लेने जाती हैं वो भी एक्यूरेट संदेश नहीं लाती। वो भी खास जिनको मुकर्रर किया हो तो वो भी नंबरवार थी। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। और अभी संदेशियों की क्या हालत है बेचारियों की? तो अभी तो उनको कितनी सुंदर उनका कला आ गई है, बैठे बैठे संदेश बना देती है। और वो सब जानते हैं जो पुराने ब्राह्मण है ये बनावटी है, इसलिए उनके ऊपर असर नहीं होता। नए नए को खुश करते रहते हैं, वो संदेश ये देखो ये। अच्छा, ये बिल्कुल प्रभावित नहीं होते पुराने, इनको मालूम है अब ये बनावटी संदेश देती है। उस वक्त भी माया की प्रवेशता होती तब तो एकदम तामसी है। तो सोचो संदेशियों की हालत है। जो संदेशी हैं भी उनकी कोई मानता ही नहीं है। कोई तो होंगी ऐसी पवित्र, और उनको तो जरूरत भी नहीं है सबको कुछ ऐसा संदेश देने की। हाँ, पर्सनल अपना जाती हैं, अपनी गाइडेंस लेकर आ जाती हैं, अच्छी संदेशी हैं। लेकिन दिखावे वाली संदेशियां माया भी अभी तो और ज्यादा माया पांव पसार रही है। माया तो बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। वहां क्या करते थे बाबा, देखते कुछ गड़बड़ी है तो दूसरी को भेज देते थे। तो दूसरी आती थी और एकदम क्लियर हो जाता, देखा ये माया आ गई ना। क्या होता है संदेशों में, क्या होता था, सोल प्रवेश कर जाती थी। जब सोल प्रवेश करती थी वो अपनी तरह से इंटरफेयर करती थी संदेश। कोई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल के बैठ जाते हैं। देखो है तुम्हारे भी यहाँ एक बाबा आ गया है। अच्छा, ये भी कमाल है, आप जैसा चाहो मुरली को निकलवा लो कान पकड़ के माउंट आबू से। हाँ, आज का फोन ही तो करना है, अरे राजू भाई थोड़ा सा गड़बड़ है तो अच्छी सी मुरली भेजो तो। हाँ, तो क्या करते हैं, नए नए बाबा निकलते हैं, नई नई दुकानें निकल रही है। बाबा कहते हैं कल कुत्ता बिल्ली भी आएगा। जिनमें ऐसी सोल प्रवेश करती हैं, नई नई दुकानें खोलते, कल क्या होगा, इनमें कैसे भूत प्रवेश करेंगे, कुत्ते जैसी एक्टिविटीज करेंगे, बिल्ली जैसी एक्टिविटीज करेंगे। तो माया की प्रवेशता हो जाती है। और यहाँ कितनी सुंदर माया की प्रवेशता हुई तुम्हारे पास, 2 बजे उठने लगे, कितनी सुंदर माया है। 8 घंटे चार्ट बनाने लगे, कितनी सुंदर माया है।
घास फूस खिला रहे, इतनी सुंदर माया है। अरे वहां रह के भी रोज मुरली सुनते थे, रसातल में बुद्धि जाती रही, इससे तो माया अच्छी है ना। अगर हमारा अमृत वेला कंटिन्यू हो जाए, भगवान की याद अच्छे से आने लगे, धारणाएं बहुत अच्छे से हो, तो मायावी दुनिया में जी रहे हैं या कहीं ना कहीं विचारों को कुछ क्या हो रहा है, माया क्या इंटरफेयर करती नहीं करती। माया को चिंता हो जाती है, मेरे पंजे से ये क्या है, छूट नहीं जा रहे, इनको कैसे रोक सके। तो माया की प्रवेशता हो जाती है, यह बड़ी समझने की बात है। सोलों की प्रवेशता भी तो चल रही है, नहीं चल रही? कोई सोल प्रवेश करके रसातल में ले जाते हैं, है ना। तो बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को समझेंगे भी नहीं। ये तक अगर श्रीमत पे चलते हैं तो आपको समझानी एक्यूरेट मुरली के अर्थ भी समझ में आएंगे, मनमत पे चलते हैं तो तुम्हारे लिए वो अर्थ है भी नहीं। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे घास फूस, श्रीमत के लिए क्या गायन है, जो आप, अरे घास फूस कौन बोलता है, अरे फल फ्रूट खा रहे हो, घास फूस खा रहे हो, है ना। हाँ, वो सब्जी में मिर्ची विर्ची नहीं डालती, थोड़ा सा लगती होगी। जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, अभी की चिटकी लगाई आज तक कभी? जैसे फट जाता है तो उसमें चिटकी लगाई कभी है? तो बाबा क्या कहते हैं, कितना निरहंकारी है, कितनी चिटकियों वाला कपड़ा पहन लो, हाँ, जहां से फटे चिटकी लगा, फटे चिटकी लगा दी। ये है बैगर। तो जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, चाहे पट पे बिठा दो, चाहे कुर्सी पे बिठा दो, हमको तो बाप को याद करना है, वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों की मत क्या कहती है, अरे नहीं ये तला हुआ नहीं छोड़ना, देखो माउंट आबू में तो बनता है, माना आप देखो ये चाय कॉफी, ब्रह्मा बाबा भी तो पीते थे, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, बाप रे बाप। मुरली क्या कहती है, ये अपनी मत जरूर घुसेड़ते हैं बीच में। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत हो सकते हैं, बाबा भी कम नहीं पड़ते। क्या कह रहे हैं, सब एक जैसे सपूत थोड़े ही हो सकते हैं, दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पापात्मय गणिकाएं बहुत हैं। ये गणिकाएं क्या करती हैं, मुख से किसका गायन करती हैं, भगवान का, अंदर बाबा कहते हैं बहुत लूपोल भरी हुई है इनके अंदर। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं, कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र, जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो हैं मनुष्य, सुनाने वाले ऊंच ठहरे, लिखने वाले मनुष्य हैं। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना, और व्यास को लिखाने वाला, लो व्यास को लिखाने वाला गणेश लिखाने वाला था, इनसे मिलो। यहाँ तो व्यास का चित्र नहीं देखा, कलम लेके, व्यास की गद्दी चली है, व्यास की क्या चली है, गद्दी चली है। तो ब्रह्मा बाबा को क्या टाइटल मिला था, जगदीश भाई को भी टाइटल दे दिया, कौन सा है, व्यास का टाइटल किसको मिला, ब्रह्मा बाबा को मिला। तो ये गद्दी चली है, तो व्यास भी ढूंढना पड़े, वो व्यास कौन सा जो अपनी कथा कहानियां 4 वेदों की भी रचना करता है, पूरी महाभारत की रचना करता है, भागवत की रचना करता है। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया, लिखा गया, बाद में जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई। सबका बाप एक है, बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है, मैं सबको भेजता हूं। कहां से,
बाप सबको परम धाम से भेजते हैं, लेकिन उसको भेजने वाला कोई नहीं है। वो कब आता है? हाँ, एकदम कलयुग के अंत में। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। वो आए हैं मैसेज देने के लिए। पूरे विश्व में मैसेजदार बीच बीच में आते हैं। मैं किस लिए आया हूँ? बच्चों को सुख शांति देने के लिए। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने, मुझे कोई ने नहीं कहा, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? हा? सबसे जास्ती मालिक को मानने वाले कहाँ हैं? मुरली में आया। हाँ, फर्रुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं, तो जरूर फर्रुखाबाद तरफ उस मालिक का जलवा हुआ होगा। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। क्या? मेरा बाबा तो बाबा ने जो भी धन दिया है, कौन सा धन? ज्ञान धन, वो भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा बाबा, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद होगी कृष्ण जयंती, फिर होगी राम जयंती। क्या? शिव जयंती के बाद होगी कृष्ण जयंती, फिर होगी राम जयंती। शिव जयंती कब? लास्ट शिव जयंती कब? एडवांस नॉलेज के हिसाब से 31। ये एडवांस नॉलेज कहीं सुनो 31? ये तो अब नई दुनिया की नई बातें बीच में ऐड कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, लास्ट शिव जयंती कब? 27-28 में बताया है। पहले होगी शिव जयंती, उसके बाद फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं है। क्या? इन तीन का बताया। फिर कहा मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। जब आके एक्यूरेट अपनी पहचान दे, तब क्या होगा? ये शुद्ध राज्य पूरा विनाश होगा। यह राज भी कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। क्या जानते हो? शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगम युग पे बरोबर होता है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती। और कौन कौन सी जयंती बताई? कृष्ण जयंती, राम जयंती, लेकिन बड़े से बड़ी है शिव जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहले है बड़ी से बड़ी शिव जयंती, उसके बाद त्रिमूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है बाप के साथ साथ। माना ऐसा ही नहीं 27-28 में केवल शिव जयंती। पूरे ब्राह्मणों को मान्यता देनी पड़े, लेकिन ऐसे नहीं कि एक साथ मान्यता मिल जाएगी। अभी तो गर्भ में, उसके बाद ये 10 साल में, जैसे आदि में त्रिमूर्ति के 10 साल थे ना। ओम मंडली क्यों कहा? ओम माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का समूह। तो ओम मंडली का कार्य 10 वर्ष चला। अभी 27 से लेकर 37 तक ये 10 वर्ष ही क्या हैं? ये ओम मंडली के हैं। माना पहले शिव जयंती, फिर त्रिमूर्ति, फिर धीरे धीरे त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। ये 3 देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये कौन सी स्टेज में होंगे? सूक्ष्म वतन की स्टेज।
माना फरिश्ते की स्टेज, इनके बराबर स्टेज पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई की हो नहीं सकती। और फिर उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा, मुझे यहां चाहिए। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। रचना में माना प्रैक्टिकल, वो सूक्ष्म देवताएं हैं, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, फिर प्रैक्टिकल अपना कर्तव्य करते हैं नई दुनिया में। तो पहले पहले गद्दी लक्ष्मी नारायण से चलती है। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा अंबा भी आ जाते हैं। क्या कहा? तो शिव है मात पिता, पहले पहले मात पिता है शिव, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगत अंबा भी आ जाते हैं। फिर ये इनकी समझ में आएगी है? क्या बाद में क्या जगदम्बा क्या कैसे हैं? बोलो। शिव माता पिता कैसे? तो अगर शिव माता पिता है तो जो बाप है, शिव बाप है, तो ब्रह्मा सरस्वती बाद में हुए, तो ब्रह्मा क्या हो गया? बच्चा हो गया। उसके साथ तुम सब भी बच्चे हो गए। तो यह समझने और धारण करने की बातें हैं। ये जो छोटी सी बात बोली, इसका सार कितना बड़ा आगे चल के प्रत्यक्ष होगा, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले पहले समझाना है, बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा तो हो, तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? अगर उसका नाम रूप ही नहीं है तो उसका नाम क्या है? शिव। रूप है बिंदी है, इन आंखों से भी जो नहीं दिखती है वो उसका रूप हो गया, तो सदगति कर सकता है? तो गॉड को फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। सोचो, हम खुद हैं डायरेक्ट वाले जो आएंगे उनके, और ये तो शास्त्रों में मुरलियों में उलझे हुए हैं, नई नई मुरली अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, वही सुना देते हैं। तो कितने उलझे हैं शास्त्रों में। लेकिन जो नए नए हैं उनको तो ज्यादा उलझन है ही नहीं शास्त्रों की, ऐसी मुरलियों की, और फटाक से उनकी बुद्धि, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। तो आत्माओं का वह बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सकें क्या? वो सतयुग जहां कंप्लीट सुख शांति है, दुख शांति है ही नहीं, जहां अज्ञानता है ही नहीं, तमो प्रधान कोई है ही नहीं, वहां उसका कोई रोल ही नहीं। अब वह प्रारब्ध 21 जनों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। क्या कहा? संगम पर ही जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हेवन कहो, स्वर्ग हो, वो होगा जो पूरी दुनिया जानेगी। वहां से तुम्हारा पहला जन्म शुरू होता है। जब तुम्हारी निरोगी कंचन काया बनती है, वहां से तुम्हारा पहला जन्म। क्या वो कितनी आत्माओं का होगा? पहली डिनाइस्टी कितनों की होगी? 9 लाख। तो उनमें जो पहले पहले योग बल से ऊपर से उतारने वाली आत्माएं हैं, उतरने वाली हैं, तो वहां से जो सतो प्रधान शरीरों को बनाया, ये है पहला जन्म। इसलिए वंडरफुल तुम्हारा जन्म है। ये लास्ट भी है तो फर्स्ट भी है ना? तो वह प्रारब्ध 21 जन्म का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़े, वो संपूर्ण ब्राह्मण जो है वो देवता, अधूरे ब्राह्मण को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। वह ब्राह्मण माना यहीं पे ब्राह्मणों की भी किस्मों में कम से कम 8-9 किस्मों में बट जाते हैं।
अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं की धारणा कर दूसरों में धारणाएं कराना, सबसे बड़ी सेवा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज, पंचायती राज्य है। अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, पंच ही पंच मारते रहते हैं, घूसे ही घूसे मारते रहते हैं। सो भी आज है कल नहीं। आज इनको चुन लिया, कब इनको नीचे फेंक दें कोई भरोसा नहीं है। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। ऐसी राजाई भगवान देने नहीं आया। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज। और इसके लिए सोचो कितना खर्च करते हैं, कितना लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, जबकि है कांटों का ताज। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है, इनके समाचार आते रहते हैं। आज नेता बने कल नीचे उतर गए, इसलिए इनको भी जल्दी पड़ी रहती है। 5 वर्ष तो छोड़ो, 1-2 वर्ष में कमाई कर लो। क्या कर ये कहीं सुख दे सकते हैं क्या? जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो पैसा खर्च करके पाते हैं, तो ये समाज को सुख देंगे? तो अखबारों में कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचारों की दरकार है। ये दुनिया कहाँ रसातल में जा रही है, बाबा कहते तुम कोई समाचार की दरकार नहीं है। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। क्या कहा? मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। चाहे जीते जी मरो और चाहे तुम शरीर छोड़ के मरो। शरीर छोड़ के मरे तो प्रवेश करके भी तुमको सारा साक्षात्कार करवा देंगे। लेकिन जीते जी मरना, ये है सब कुछ जानकारी हासिल करना। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है ना। जब भटकेगी तो किसी में प्रवेश करेगी तो पूरी जानकारी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। किस समय? इधर विनाश चल रहा होगा, ये भटक रहे होंगे, भटकते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश होंगे, तो ये अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहे कैसा किया। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े महारथी शरीर छोड़ के गए हैं, जो प्रवेश होकर जिन्होंने रियलाइज किया कि बाप रे बाप हमसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, हमने ऐसे राम बाप का विरोध कर दिया। तो पश्चाताप होता है ना। कोई जेल वर्ल्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं है। ऐसे भी होते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा आप जो डायरेक्शन देंगे। कौन से बच्चे? आज्ञाकारी बच्चे, आप जो डायरेक्शन दें तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गौ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। क्या इस दुनिया में अभी जो समय आ रहा है उसमें कोई भी एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, जो तुम वायुमंडल बनाओगे, वहां जो संगठन होगा जिससे नई सृष्टि की शुरुआत होगी, वहां कोई रोग हो नहीं सकता।
ना अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, उस दुनिया में जो बूढ़े होंगे उनको क्या होगी कि हम कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी सीमारी नहीं है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। कैसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं? ऐसे स्वायी स्थिति में बैठे, आत्मा निकल गई, कोई तकलीफ नहीं है, और पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा कहां जाके जन्म लेना है। इतना वंडरफुल है। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी नहीं है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। सोचो, वहां बूढ़ों को इतनी खुशी होती ना, हमारा इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो भी है इतनी खुमारी। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है, कोई बचेगा? तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत से क्या होगा? हम क्या बनेंगे? जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। इधर ये सर्विस, उधर वो बेचारी की आफत है। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, ये देहभान छूटा, बाबा के पास गए, फिर बाबा ने तुमको कहाँ भेज दिया? स्वर्ग में या बैकुंठ में? हाँ, सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला कृष्ण तो है ही नहीं, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ नहीं सकते, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे। मुरली में सब मत है, सब श्रीमत है। अगर अपनी मत पे चलते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इनको क्या नहीं है? इनका कोई ऊंच पद नहीं है, तो ये मन मत पे चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो कोया खुद नहीं जानते। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।